नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पावर शेयरिंग का सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपनी कंडीशन देख चुके थे हम कहाँ की कि जो कंडीशन थी बेल्जियम मॉडल की पूरी बात होगी। बेल्जियम मॉडल के बाद देखा यूरोपियन यूनियन का वो अपना पूरा क्या करते हैं, ब्रुसेल्स के अंदर अपना यूरोपियन यूनियन का एक हेडक्वार्टर फॉर्म करते हैं। अब देखते हैं कुछ कंडीशन क्या क्या हुआ, इसको हमें शुरू करना था इस जगह से। तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट हो गया, हमने देखा व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। आप लोगों को कहीं ना कहीं इनका थोड़ा डिफरेंट तो पता चल गया होगा, डिफरेंसेस क्या थे इसके अंदर कि बेल्जियम ने क्या चीज़ अडॉप्ट करी और श्रीलंका ने क्या किया। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं बोथ आर डेमोक्रेसीज। दोनों डेमोक्रेसीज थी क्या, ये थी, लेकिन क्या है पूरा प्रॉपरली अगर हम देखें तो श्रीलंका के अंदर पूरे डेमोक्रेसी को अच्छी तरीके से इन लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इसका पूरा फ़ायदा उठाया है बेल्जियम ने। नेक्स्ट, येट दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। सही बात है, दोनों ने अपने अपना किया, उसका अकोमोडेशन अलग था बेल्जियम का। अगर उसकी बात करें हम श्रीलंका की, तो वहाँ की कंडीशन बहुत सीवियर थी। बेल्जियम की देखते हैं, बेल्जियम ने क्या क्या काम शुरू किए। तो उसमें आते हैं द बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स। कि सभी लोगों को हम इक्वली ट्रीट करेंगे कहीं ना कहीं, तो क्या होगा, कंट्री के अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो परेशानियाँ, वो बिल्कुल अपने आप ही कम हो जाएंगी या फिर ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ अगर हम देखें तो हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला श्रीलंका के अंदर। अब देखते हैं यहाँ पे एक और चीज़ जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। इफ़ ए majority community wants to force its dominance over others and refuse to share power, it can undermine the unity of the country। क्या करते हैं कि अगर वो पावर्स को शेयर करने को रिफ्यूज़ कर देते हैं और दूसरा लोगों को क्या करते हैं कि दूसरे लोगों को कंट्री की यूनिटी के नाम पे क्या कर रहे हैं, उनको अंडरमाइन करते हैं। तो क्या हुआ कंडीशन, ये कंडीशन ये होगी जो स्लोवाकिया की हुई, शायद आपने 9th में पढ़ा होगा। तो उसके अंदर क्या होगा कि कंट्री जो है वो डिवाइड हो जाएगा, कि देश के लोगों को देश की एकता के नाम पे नहीं दबाया जा सकता। आप उनको पावर शेयर करिए, अगर आपको एकता लानी है देश के अंदर तो आप पावर शेयर करिए। चलिए, एक ये पिक्चर है, इस पिक्चर्स को हम थोड़ा पिक्चर को देखते हैं। जर्मन गवर्नमेंट का कंडीशन दे रखा है। देखिए इसमें दो दो स्टेयरिंग दे रखी हैं। कभी आपने ऐसी गाड़ी देखी है इसमें दो स्टेयरिंग हो? अगर दो स्टीयरिंग होगी तो गाड़ी चल पाएगी कभी? ये नहीं चल पाएगी ना। ये गाड़ी की बात अलग होती है, लेकिन ये से बात कर रहे हैं हम, ये शो कर रहा है किसको, पावर शेयर करने को, कि ना कि पावर्स को अलग अलग दो जगहों पे क्या कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को शो करने की कोशिश कर रहे हैं इस जगह। आगे आते हैं, अब ये टॉपिक हम शुरू करते हैं, वायर पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग एक्चुअली डिज़ायरेबल क्यों है, एक्चुअली वो रीज़न देखते हैं। इसने फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट उठाइए, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। कि समाज के अलग अलग ग्रुप्स के बीच में क्या होता है कि अगर किसी एक ग्रुप को अगर सारी पावर दे देंगे तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे। उन कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए करना पड़ेगा, पावर शेयर करनी पड़ेगी, पहली कंडीशन हो गई। इसी में आगे देखते हैं, सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर हमें क्या करना है, अगर लोगों को क्या करना है, अगर लोगों के पास पावर है तो लोग क्या करेंगे, सभी का इक्वल पावर है तो लोग क्या करेंगे, अलाइनेड फील नहीं करेंगे, ना कि अपने आप को डिप्रेस्ड फील नहीं करेंगे। डिप्रेस्ड फील नहीं करें तो क्या होगा, गवर्नमेंट भी स्टेबल रहेगी और जगह वायलेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक और चीज़ के अंदर, टायरेनी। टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी। किसी भी कंट्री के अंदर माइनॉरिटी के लिए करनी क्या नहीं होनी चाहिए, ऑपरेसिव पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे जर्मनी के अंदर हम देखें, जर्मनी के अंदर ज्यूज़ के साथ ऐसा बहुत हुआ। ज्यूज़ को क्या करना शुरू कर दिया, वहाँ का सिटीज़न मानने से ही मना कर दिया, उनके लिए बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अब क्या करना हुआ, जैसे 1933 में जब वहाँ पे किसका रूल आता है, जब हिटलर का टाइम शुरू होता है, हिटलर चांसलर बनता है। तो देखा होगा आप लोगों ने अपने 9th में चैप्टर पढ़ा, तो उसके अंदर देखा कि वो बहुत टायरेनिकल उसका जो था पूरा एरा था, बहुत उसमें उस टाइम पे बहुत टायरेनी शुरू कर दी। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इट ऑफन ब्रिंग रुइन टू द मेजॉरिटी एज वेल। पूरी जितनी मेजॉरिटी है उसको भी पूरे कर सकती है, ख़त्म कर सकता है ये। ठीक है, आगे आते हैं, इसके अंदर सेकंड पोर्शन पढ़ते हैं। इसके अंदर डीपर रीज़न देखो, डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर द डेमोक्रेसी। इसमें आते हैं, इस जगह से शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है इसका
स्प्रिट है ये। फर्स्ट वाला जो पोर्शन था हमारा ये क्या था, ये हमारा प्रूडेंशियल रीज़न था, ये मोरल रीज़न है ये, ठीक है ये। तो इसमें देखते हैं, ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय द इट्स एक्सरसाइज, कि जो लोग इसको अफेक्टेड करते हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स वगैरह होते हैं, स्टूडेंट ग्रुप्स हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, वो सारे लोगों के पास पावर होना ज़रूरी है ताकि अपनी वॉइस को वो अपने कहाँ तक पहुँचा सकें, पार्लियामेंट तक, उसके अकॉर्डिंग अगर चीज़ों को अपने जितने भी उनकी जो डिसीजन उनको कहीं ना कहीं मोल्ड कर पाएँ वो लोग। एंड हु हैव टू लिव विद इट्स अफेक्ट, कि लोग कौन कौन इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। अगर बाय द वे स्टूडेंट्स के लिए कोई नया रूल बन के आया, जैसे सारे स्टूडेंट अफेक्टेड हो रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, उसके लिए अपनी वॉइस को रेज करेंगे उस जगह। पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, कि उनको लोग कैसे गवर्न करना है। इसलिए हम अपने क्या होता है, हमारे इलेक्शन होते हैं, हमारे इलेक्शन के अंदर हम अपने अपने एमएलए एमपीज़ को इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट होने के बाद जैसे ही वो पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, तो क्या करते हैं, हमारी जो भी वॉइस होती है उसको वहाँ पे रेज़ करते हैं वो लोग, हमें कैसे रूल होना करना चाहिए, हमारे डिमांड्स क्या है, हमारी एजुकेशन हमारी डिमांड है कि नहीं, नेशनलिज्म हमारी डिमांड है कि नहीं, कि हमारे यहाँ पे हमारा क्या है कि फूड हमारी डिमांड है, एनवायरनमेंट डिमांड है कि नहीं। जो डिमांड है हमारी एक्चुअली जो कहीं ना कहीं मैटर करती चीज़ें, उन चीज़ों के लिए यहाँ पे वॉइस रेज होनी चाहिए। और क्या दे रखा है इस जगह, ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन थ्रो पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन सिस्टम, कि जहाँ पे लोगों का स्टेक है, लोगों का अपना रिप्रेजेंटेशन है, वहीं पे क्या होगी, वहाँ पे एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉर्म हो पाती है। लोगों को ट्रस्ट होता है, लोगों को ट्रस्ट है, इसीलिए हम अपनी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ नीचे पॉइंट दे रखे हैं, देखो ये अलग अलग कुछ पॉइंट दे रखे हैं, देखो फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न प्रूडेंशियल एंड द सेकंड इज़ मॉरल रीज़न। चलो देखते हैं। वाइल प्रूडेंशियल रीज़न की बात कर रहे हैं, रीज़न स्ट्रेस द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, अच्छे आउटकम्स ला सकती है, अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं उसके। मोरल रीज़न एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, ये क्या मोरल रीज़न है कि वैल्यूएबल होनी चाहिए, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं चीज़ें, ठीक है। ये कि लोगों को क्या क्या मिलना चाहिए, कि लोगों को अच्छा अगर आउटकम लाना है कंट्री के अंदर, उसके रिजल्ट अच्छे होने चाहिए, तो क्या करना चाहिए, पावर शेयरिंग होनी चाहिए उस जगह। और दूसरा क्या दे रखा है इसके अंदर, कि उन चीज़ों को एम्फेसाइज करता है कि ऐसा होना ही चाहिए, ये मोरल रीज़न हो गया ये, ठीक है। आइए देखो, अब इस जगह हम कुछ कहानियाँ, अलग अलग कहानियाँ दे रखी हैं, उन कहानियों को देखते हैं। इसके अंदर एक खलील की कहानी दे रखी है, खलील की कहानी। इसके अंदर विक्रम बेताल, शायद बचपन में कभी कुछ लोगों ने देखा हो या कुछ लोगों ने कहानियाँ सुनी हो, तो विक्रम बेताल की कहानी दे रखी है। इसके अंदर एक छोटा सा कंट्री है लेबनान, लेबनान कंट्री के अंदर की कंडीशन दे रखी है। वहाँ की एक जगह है, बैरूत सिटी है, ठीक है। वहाँ की कंडीशन देखिए, एक बंदा है, उसका नाम है खलील। खलील का डिलेमा देखते हैं। मैं छोटा शॉर्ट लिया आपको इस कहानी को सुना देता हूँ, आप इस कहानी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके फादर और मदर की बात करते हैं, क्या करते हैं कि उसके फादर जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, और मदर की बात करें तो क्या है, उनकी मदर सुन्नी मुस्लिम है। अगर इस नॉर्मल इस कंडीशन को देखो, अलग अलग ही क्या है, ये कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने शादी करी है, या जो लोग साथ रह रहे हैं, तो ये नॉर्मल जितनी भी कॉस्मोपॉलिटिकल सिटीज़ के लिए आजकल के लिए नॉर्मल हो चुका है, ठीक है ये। चलिए, वहाँ की कुछ और कंडीशन जो मेन है, मेजर कंडीशन है। अब वहाँ पे क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर के अंदर उनके जो खलील के एक अंकल हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, और उन्हीं का कहीं ना कहीं उनकी जो एक पॉलिटिकल एक स्टंट है, या पॉलिटिकल जो भी उनकी पावर है, उनको यूज़ करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो खलील उस जगह आता है। खलील क्या कर रहा है, देखो खलील की कुछ कंडीशन है कि वहाँ पहले कंट्री कंडीशन देखते हैं, कंट्री में क्या हो रहा है। देखो, एज पर द रूल्स द कंट्रीज प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू द मेरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन, ये कैथोलिक क्रिश्चियन करना चाहिए प्रेसिडेंट, ठीक है। चलो, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करना चाहिए। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर की कंडीशन देखें तो प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम, चलो ठीक है, ये सुन्नी मुस्लिम होना चाहिए। फर्स्ट वाले में देखे थे कौन थे, मेरोनाइट क्रिश्चियंस, ठीक है ये। एक हो गया थर्ड कंडीशन कि डिप्टी पीएम की बात करें, डिप्टी पीएम किसके लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होना चाहिए, ठीक है। चलो, और क्या देखा है, स्पीकर सिया मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है। अब जानते हो, आप समझ गए होंगे, जब पॉलिटिक्स की बात चल रही है, जो खलील है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ने की बात कर रहा है, तो समझ गए होंगे इलेक्शन तो नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि वो इनमें से कुछ भी नहीं है। अब नहीं है तो क्या होगा, परेशानी, कि वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा वहाँ पे। अब देखो नीचे कुछ और कंडीशन दे रखी है,
देखो इसने यहाँ शुरू कर दिया, वो क्या समझ रहा है, देखो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई लेबनान कांट बी लाइक एनी अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी। दूसरी जो डेमोक्रेसी जैसे हमारे इंडिया के अंदर होता है, इसके अंदर किसी एक कम्युनिटी से, किसी एक कास्ट से, किसी एक रिलीजियन से, किसी एक रीजन से इंसान को बिलोंग करना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी इंसान नॉर्मल है जो हमारे कुछ कंडीशंस देखें क्वालिफिकेशन, वो लोकसभा राज्यसभा या जो भी अलग अलग इलेक्शन होते हैं उनके लिए कर सकता है, अपना नॉमिनेशन फिल कर सकता है, उसके बाद वो अपना जो भी इलेक्शन है उसे कॉन्टेस्ट कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे नहीं है, लेकिन अब क्या है, जस्ट होल्ड एन इलेक्शन अलाउ एवरी वन टू कॉन्टेस्ट एंड हु एवर विन्स मैक्सिमम वोट्स बिकम्स द प्रेसिडेंट नो मैटर विच कम्युनिटी ही कम्स फ्रॉम। अभी इंसान के हाथ में थोड़ी ना होता है कि हम किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, हम किस रीज़न से बिलोंग करने चाहिए। वो तो हमारा क्या होता है, ये एक्सीडेंट ऑफ बर्थ हो गई है कि हम खुद से कहीं जन्म ले लिया। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है बगल से, टीवी टावर का दे रखा है, ये देखो ये बाइक पे चल रहे हैं, बाइक में मोटर बाइक पे ऊपर कौन बैठा हुआ है, बैताल बैठा हुआ है। तो ये क्या कहता है, कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसने, उन क्वेश्चन के आंसर जानना चाहता है। इस पूरी स्टोरी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा अच्छी तरह और जानने को मिलेगा। तो इस स्टोरी में क्या दे रखा था, देखो द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड बट दे had reached the TV tower where they stopped every day. Betal rapped into quickly and posed his customary question to Vikram. If you had the power to rewrite the rules in Lebanon, what would you do? अगर आपके हाथ में हो तो क्या क्या चीज़ उसमें चेंज करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। जैसे मेरा व्यूज़ है तो इसमें क्या हो गया ये कि क्या है इसके अंदर कि अगर ऐसा होता तो नॉर्मल से डेमोक्रेसी बना देते हैं। सेकंड दे रखा है सर, वुड यू एड अप द रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर एज खलील सजेस्ट। क्या करना चाहिए था इसे, अगर मेरी अगर अगर ये होगा ऐसा, मेरे को तो लगता नहीं ऐसा शायद होगा, लेकिन आप हमारा व्यू है ये कि ऐसा होना चाहिए नॉर्मली। और स्टिक टू द ओल्ड रूलर्स, क्या आज तक जैसे चल रहा है चलने दें, और डू something else. Vedal did not forget to remind Vikram to their basic pact. If you have an answer in mind and yet do not speak up, your motorbike दे रखा है, will freeze and you will। हाँ जी, तो क्या है, अगर उसने बोला अगर बाय द वे आपको आंसर आता हो, आंसर माइंड में ही सोच रहे हो, तो क्या होगा, नहीं बताया तो क्या होगा, मोटर बाइक सीज हो जाएगी, उसकी फ्रीज हो जाएगी ये। ठीक है, ये यहाँ तक की कंडीशन दे रखी है। अगर आप पूरा ओवरऑल इससे उठाएं तो मेरा व्यू यही है कि कंट्री की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसकी जितनी परफेक्ट डेमोक्रेसी अपने आप को बना सकते हैं उतनी परफेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए कंट्री को। ठीक है, जिससे लोगों को, सारे लोगों को क्या हो, इक्वली ट्रीट कर पाएँ वो लोग। ठीक है, तो ये सारी हो गई है। तो आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की हम अलग अलग फॉर्म्स को देखते हैं इसके अंदर फॉर्म्स में। तो इसमें आते हैं कौन कौन सी फॉर्म्स हैं हमारी, देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर, उनको डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ द power to decide to dispersed, it would not be possible to take quick decision and to enforce them, कि हम क्विकली कोई भी डिसीजन ले पाते हैं। इसके ऊपर क्या करना पड़ता है हमें, कि नॉर्मली ऐसे पहले एक टेंडेंसी थी कि उन पे क्या होता है, डिस्कशंस एंड डिबेट्स बहुत ज़्यादा होता है और होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत सारी गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं उस जगह। ठीक है, सेकेंड हो गया डेमोक्रेसी के अंदर, इन ए डेमोक्रेसी पीपल रूल दैम सेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कि अपनी गवर्नमेंट जितनी भी हैं उनके थ्रू, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, अपने और जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनके थ्रू करते हैं, लोग खुद को ही गवर्न करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होता है हमारा, ये डेमोक्रेसी के अंदर होता है। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं एवरी हैज़ ए वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, कि हर किसी का व्यूज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम आता है, जो क्या करते हैं जितनी भी बातें हैं पब्लिक के लिए, जितनी पॉलिसीज़ बन रही हैं उन सब में कहीं ना कहीं वो फ़ायदेमंद होती हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट डेमोक्रेसीज़ के अंदर हम देखते हैं पावर्स कहाँ कहाँ शेयर होती हैं, उनके लिए कुछ पॉइंट दे रखा है। फर्स्ट हमारा शुरू करते हैं, इसमें दे रखा है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं हम, ऑर्गन्स में हमारे लेजिस्लेचर हो गया हमारा, सेकंड एग्जीक्यूटिव हो गया, थर्ड हो गया हमारा जुडिशरी हो गया। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। ठीक है, हॉरिजेंटल हो गया, हॉरिजेंटल जैसे एक लाइन के अंदर हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, अलग अलग लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, ये जुडिशरी हो गया, ये चेक एंड बाउंस का काम करते हैं, चेक एंड बैलेंस, बाउंस नहीं बैलेंस, सॉरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर्स, ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, ये एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। ठीक है, किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। ये पूरा सिस्टम किस चीज़ का हो गया है, ये सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस।
ठीक, ये हो गया हमारा कौन सा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सेकंड आते हैं हम, सेकंड शुरू करते हैं कौन सा, इसमें हमें पावर शुरू कर शेयर करने किसना, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अदर गवर्नमेंट जितनी भी हैं उन गवर्नमेंट्स के बीच में अपनी पावर्स को शेयर कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये भी डिसेंट्रलाइजेशन हो गया इस जगह। जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल्स, इन सब में क्या होगा, ये पावर्स शेयर हो गई। तो ये कौन सा हो गया हमारा, वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर। ठीक है, ये वर्टिकल हो गई है। ठीक है, वर्टिकल से ऊपर से नीचे की तरफ हो गई है। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी इन चीज़ों को आगे देखते हैं। तो इसमें आइए, ये पूरा वर्टिकल हो गया। इसमें थर्ड पॉइंट हम उठाते, थर्ड पॉइंट हमारा जो काम का है, पावर में ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप जैसे हमारी कम्युनिटीज़ की दे रखा था हमने, कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट का एक कंडीशन देखी थी बेल्जियम में, तो उनमें ये पावर्स को शेयर कर देना चाहिए। जैसे इसमें कुछ दे रखा है, सोशली एंड वीकर सेक्शन एंड वीमेन आर रिप्रेजेंटेटिव, जैसे अलग अलग जगह पे हमारे वीमेंस का कुछ ना कुछ इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे पार्लियामेंट में कुछ 1/3 होना चाहिए, लेकिन है अगर हम अभी देखें तो कुछ 10 से 15% रिप्रेजेंटेशन है। इसका बिल आज तक पास नहीं हो पाया। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं, इसमें कुछ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होनी चाहिए, कुछ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होनी चाहिए। ठीक है, कुछ रिजर्व सीट होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिससे देखा होगा आपने कुछ सीट्स आती हैं, जैसे एससी की सीट आई, ये ओबीसी की आई, ये जनरल की आई, ये एसटी की आई, ये सारी सीट्स जो आती हैं वो हो गई। ठीक है, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व रहनी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हुआ, लोग क्या कर सकें, अपने अपने जो भी व्यूज़ हैं उन व्यूज़ को आगे बता सकें। देखो, जिससे लोग अपने आप को कहीं ना कहीं अलाइनेड फील ना करें, देखो वुड फील अलाइनेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। इस वजह से उन लोगों को उनका रिप्रेजेंटेशन मिलना जरूरी है, सीट रिजर्व होना जरूरी है। लास्ट पॉइंट है तो इसके अंदर हमारा कौन सा, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वेज पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स। इनके अंदर हमें अपनी पार्ट जो है ना, जो पावर्स को, इनके थ्रू भी पावर्स जो हैं या जो व्यूज़ हैं वो मोल्ड होने चाहिए कहीं ना कहीं। इन डेमोक्रेसीज द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज़ अमंग वेरियस कंटेंडर फॉर पावर, कि उनके पास पूरा पूरा उसमें फेयरली चांस होना चाहिए, किसी को भी चुन सकें हम अपना। ठीक है, दूसरा, पावर डज नॉट रिमेन्स इन वन हैंड, किसी एक के पास पूरी पावर नहीं चाहिए, अदरवाइज क्या बन जाएगा, वो डिक्टेटरशिप को फॉर्म कर देता है कहीं ना कहीं, वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक और दे रखा है इसके अंदर कुछ और चीज़ें, इसके अंदर कुछ प्रेशर ग्रुप्स का और सारी ग्रुप्स को देख रखा है देखो, इन ए डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स ग्रुप्स हो गए इसके अंदर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये सारे कैसे हो गए हमारे, ये सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गए। इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या करते हैं कि ये मतलब लोग मतलब अपनी चीज़ों को आगे प्रैक्टिस करने के लिए सजेशंस देते रहते हैं ये। तो इसमें क्या देखो, दे ऑल्सो विल हैव ए शेयर इन गवर्नमेंट पावर, शेयर इन गवर्नमेंटल पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कमिटीज़ और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इन सारे प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ हैं उनको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्री को ये चल सारे ग्रुप्स चला रहे होते हैं। ठीक है, बाकी जो और बचे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, प्रेशर ग्रुप्स हो गए और ये सोशल मूवमेंट हो गए, इनको आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट डालिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। ओके, थैंक यू।